नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन का ऐसा असर पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हार हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में आधे सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं मिले। इसके बाद अब किसान आंदोलन का असर ऐसा देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कई जगहों से साफ हो गई। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अब तक के आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को बड़ी जीत मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है, अब तक के नतीजों के मुताबिक आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय क्या बैलेट पेपर से करवाया जाना चाहिए या फिर नहीं? जैसा कि आपको पता होगा, हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप लगाती रहती हैं और कई बार राजनीतिक पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात भी कह चुकी हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में पंजाब में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे लगभग सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में 109 नगर पंचायत और 7 नगर निगम के लिए मतदान हुए थे। अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। भाजपा के हाथ मायूसी लगी है। वहीं अकाली दल दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब देख सकते हैं, नवभारत टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की 5 नगर निगमों में जीत हो चुकी है। वहीं आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब नगर निगम में कांग्रेस का जादू चला है। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल साफ हो गई है। वहीं एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक भी पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है। 7 नगर निगम कांग्रेस ने जीत ली है। वहीं न्यूज 18 के रिपोर्ट के मुताबिक भी आप देख सकते हैं, कृषि कानूनों के विरोध का कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला है। इस चुनाव में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे खिसक गए हैं। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब निकाय चुनाव में किसान आंदोलन के चलते कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पहले तो 1212 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं मिले, लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें, इस चुनाव में अब तक कौन कितनी सीटों पर जीत चुका है और कितनी सीटों पर आगे चल रहा है, उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की जीत को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के हार को लेकर एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब में भाजपा साफ, जल्द देश भी पंजाब की राह पर चलकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाजपा का सुपड़ा साफ कर देश को नफरत और झूठ की राजनीति से मुक्त करेगा, क्योंकि अब किसान की आवाज ही देश की आवाज है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पंजाब नगर निकाय चुनाव में कहां से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है। बाटला नगर निगम की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अकाली दल को 6 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीट पर जीत मिली है और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं मोगा नगर निगम की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीती है। कांग्रेस कुल 20 सीटों पर जीत पाई है। वहीं अकाली दल को महज 15 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होते होते बचा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 सीट
गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट गई है। निर्दलीय के खाते में 10 सीट गई है। कपूरथला नगर निगम की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस कुल 43 सीटें कांग्रेस के खाते में गए हैं। हालांकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। वहीं अकाली दल 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई है और निर्दलीय 2 सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। पठानकोट नगर निगम की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस 37 सीटें जीत पाई है। वहीं अकाली दल 1 सीट पर सिमट गई है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिली है, जबकि निर्दलीय के खाते में महज 1 सीट ही गई है। वहीं अबोहर नगर निगम की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय सबका सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है। कांग्रेस के खाते में 49 सीटें गई हैं, जबकि अकाली दल के खाते में महज 1 सीट ही गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय का खाता तक नहीं खुल पाया है। किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को पंजाब निकाय चुनाव में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मौड़ मंडी में 13 सीटों पर भी कांग्रेस को जीत मिली है। सब तहसील मौड़ मंडी के 17 में से 13 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर अकाली दल के खाते में महज 1 सीट गई है। 3 आजाद प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। रामा मंडी के 15 वार्ड में कांग्रेस 11 सीटें जीती है, जबकि अकाली दल 2 सीटें जीती है और आजाद प्रत्याशी 2 सीट जीत पाए हैं। भटिंडा में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। भटिंडा के नातला काउंसिल में आपको 3 सीटें मिली हैं, बाकी जगह आपका भी खाता नहीं खुल पाया। भारतीय जनता पार्टी भटिंडा में कोई भी सीट नहीं जीत पाई है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट भाई रूपा में जीत मिली है, जबकि फिरोजपुर में कांग्रेस ने 33 सीटें जीती हैं। वहीं जीरकपुर में कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली है। जीरकपुर में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि अकाली दल को महज 8 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। सबसे खास बात यह है कि सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ये सभी 29 सीटों पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। आप समझ सकते हैं, जहां पर भाजपा के सांसद हैं वो भी बड़े फिल्म स्टार सनी देओल, उनके क्षेत्र में ही, जो कि उनका क्षेत्र गुरदासपुर आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को सभी 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ भी सभी 29 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब के राजपुर नगर निगम की सभी 27 सीटों पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। 1 पर शिरोमणि अकाली दल और 2 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। कुल टोटल सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 22 सीटें गई हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर पंजाब निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस के खाते में 316 सीटें आई हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटें गई हैं और वहां की लोकल पार्टी शिरोमणि अकाली दल के खाते में 53 सीटें गई हैं और अन्य के खाते में 29 सीटें गई हैं।